हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे चैनल MCQ वाला में। आज हम हिंदी की पद्य की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है हमारा आज पहला पद्य पवन दूत का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिअवध जी का। ठीक है फ्रेंड्स, आज इसकी हम प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या तीनों चीज़ देखेंगे। पद्यांशों की संदर्भ एवं प्रसंग सहित व्याख्या आज हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं पद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। चलिए देखते हैं। पहला है, अगर भाग देखें तो इसमें आपके हिंदी की किताब में चार चार लाइन करके दी गई है, और जो हमारी ये किताब है इसमें 8 लाइन की दी गई है। ठीक है फ्रेंड, तो हम 8 लाइन की क्या करेंगे, व्याख्या देखेंगे, संदर्भ देखेंगे, प्रसंग देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखते हैं। बैठी खिन्नायक दिवस वेगे हमें थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रात वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख से श्रीमती राधिकायो। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें शब्दार्थ दिया हुआ है, आप जिसकी शब्द का अर्थ न समझ पाए तो देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं संदर्भ। इस संदर्भ क्या हो सकता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिअवध द्वारा रचित पवन दूतिया शीर्षक कविता से लिया गया है। प्रसंग देखा जाए तो प्रस्तुत पद्य में राधा द्वारा प्रातःकालीन पवन को फटकार कर लगाने का वर्णन किया गया है। राधा को लगता है कि प्रातः की सुगंध वायु उसके दुख को और अधिक बढ़ा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि एक दिन जब राधा उदास खिन्न मन के साथ घर में अकेली बैठी थी और उसकी दोनों आंखों से आंसू बह जमीन पर गिर रहे थे, तभी प्रातःकालीन सुगंधित पवन रोशनदानों से होकर घर के अंदर प्रवेश करती है। किंतु इससे राधा का दुख और अधिक बढ़ गया और वह दुखी होकर पवन को फटकार लगाते हुए बोली है कि प्रातःकालीन पवन तो इतना और क्यों सता रही है, क्या तू भी समस्या की कठोरता से दूषित हो गई है, क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि दुखी राधा को सुगंधित पवन का झोंका और भी दुखी कर रहा है। इससे वह पवन की क्रूरता मान रही है और पवन से पूछ रही है कि आखिर वह क्रूर क्यों हो गई है। अब अगर काव्य सौंदर्य देखा तो भाव पक्ष है। राधा की मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण हुआ है। रस वियोग श्रृंगार है। काल कला है। भाषा खड़ी बोली, छंद मंदाक्रांता, गुण प्रसाद, शैली, प्रबंध, अलंकार, अनुप्रास, मानवीकरण, शब्द शक्ति, अमेधा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। अगला देखते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा हो। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तो अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रही हैं। शब्दार्थ आपको दिए गए हैं, जो शब्दार्थ पुनः समझ में आ रहे हो, हिंदी दी गई है। संदर्भ
जो पहले पैराग्राफ में मैंने बताया तो वही इसमें भी है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी में राधा के द्वारा पवन को दूतिया मानकर कृष्ण के लिए संदेश भेजा जा रहा है। वे पवन से मार्ग में पड़ने वाला सुषमा का वर्णन करते हुए उससे प्रभावित नहीं होने के लिए कहती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं। पवन से अपनी वीरा व्यथा बताते हुए राधा कहती हैं कि नवीन बादल से शोभा या मन एवं कमल समान सुंदर नेत्र वाले मेरे प्रिय प्रीतम कृष्ण ब्रज के इस वन मधुवन को छोड़कर जाने के पश्चात फिर यहाँ नहीं आए, और न तो उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश ही भेजा है। उनसे बिछड़ कर मेरी दशा अत्यंत दयनीय हो गई है। मैं रोते रोते पागल हो रही हूँ। अंततः तुम जाकर मेरी इस दुखों से उन्हें अवगत कराना। राधा पवन से रास्ते में आने वाले विभिन्न प्राकृतिक सौंदर्य को से सचेत रहने के लिए कहते हैं। आगे कहती हैं कि मेरे घर से कुछ ही दूर जाने के बाद तुम्हें अत्यंत मनोहारी और सुख प्रदान करने वाली कुंजें मिलेंगी। वहाँ की शीतल छाया एवं जल प्रवाह व पंछियों के कलरव की मधुर ध्वनियाँ तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी, किंतु मेरे दुख को ध्यान में रखकर तुम वहाँ विश्राम न करने लगना। ठीक फ्रेंड्स, अगर काव्य सौंदर्य देखा जाए तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है, कलापक्ष क्या है, भाषा क्या है, छंद क्या है, अलंकार का है इस पैराग्राफ में। ठीक है फ्रेंड, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा तीसरा है आपकी किताब में से मानित 7वां है, अब मेरे में से तीसरा। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुत लतावान सौंदर्यशाली वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेंगे। आना जाना इस विपन से मुँह माया न होना। जाते जाते अगर पद में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके घात उत्ताप खोना। संदग्धों से श्रमित जन को हर्षितों से सा बनाना। शब्दार्थ दिया गया है, आप देख लीजिएगा। संदर्भ वही है जो पहले पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में राधा मथुरा जाने वाली पवन दूतिका को मार्ग में मिलने वाले मनोरम स्थलों व दृश्यों से अवगत कराती हुई उनसे मोहित न होने किंतु दुखियों के कष्ट दूर करने की सीख देती हैं। इसे देखिए व्याख्या। राधा मथुरा जा रही पवन दूत से कहती हैं कि यहाँ से तनिक आगे जाने पर तुम्हें अलग अत्यंत रमणीय स्थल वृंदावन मिलेगा। सैकड़ों पुष्पों वाले उस धाम में पंछियों की मधुर ध्वनियाँ, तरह तरह के सुंदर वृक्ष और लताएं तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी, किंतु आने जाने के क्रम में तुम उस वन से मोहित मत होना। राधा कहती हैं राधा दूती से आगे कहती हैं कि मार्ग में तुम्हें कोई थका सारा व्यक्ति मिल जाए तो तुम उसके पास चले जाना। फिर धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श कर उसके दुख संताप को मिटा देना। साथ ही उसके चारों ओर अपनी सुगंध बिखेर कर उस थके व्यक्ति को प्रफुल्लित कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, आप में काव्य देखिए, काव्य सौंदर्य दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चौथा है लज्जाशीला पति महिला सो कहे दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद में ले श्रांति खोना। होठों की औ कमल मुख की मालताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना लुप्त भूतांगना को। आपको इसमें शब्दार्थ दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें संदर्भ जो हमारी पहली पैराग्राफ में था वही है। प्रसंग राधा पवन को दूतिया बनाकर किसी के पास भेजते हुए कहती हैं कि उसे मार्ग मिले पथिकों का उपहार करते हुए जाने की प्रेरणा देते हैं। अपने दुख में भी उन्हें अन्य लोगों के दुख की चिंता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। व्याख्या देखते हैं। कृष्ण की विरह अग्नि में जलती हुई राधा पवन दूतिका को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लज्जावंती स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। यदि वह थोड़ी सी थकी हुई हो तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान मिटा देना। साथ ही उसके होठों और कमल सदृश दिखने वाले उसके मुख की मलिनता को हर लेना। राधा पवन से यह भी कहती हैं कि यदि तुम्हें मार्ग में खेत में काम करने वाली कोई थकी स्त्री दिखे तो तुम धीरे धीरे उसके पास पहुँच कर अपने
स्पर्श से उसकी थकान मिटा देना। साथ ही आकाश में बादल के दिखाई देने पर उसे पास लाकर उसकी छाया के द्वारा उस थकी हुई स्त्री को शीतलता प्रदान करना, उसे आराम पहुंचाना। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं इसकी काव्य सुंदर भी दी गई है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने पैराग्राफ में। जाते जाते पहुंचा मथुरा धाम में उत्सुका को न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लग के मेरू से मंदिरों को अभाव वाले कलश जिनके सुंदर अंग अर्क से हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिर मध्य जाना। नाना वाद्य मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। कीवा लेके रुचिर तर के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रस से मुक्त हो बजाना। शब्दार्थ संदर्भ प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारे में राधा पवन को मथुरा भेजने से पूर्व वहाँ के भव्य मंदिरों की शोभा का बखान कर रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, व्याख्या देखते हैं कि कृष्ण के पास पवन को भेजने के क्रम में राधा उससे कहती हैं कि मथुरा नगरी की शोभा अद्भुत है। वहां पहुंचकर तुम स्वयं ही उसकी सुंदरता को देखने के लिए ललायित हो जाओगी, किंतु ऐसे में तुम अपनी उत्सुकता पर रोक मत लगाना। अभी तो नगरी की अनुपम शोभा को देखकर उस पर मुग्ध होना। तुम सूर्य के समान चमकते हुए कलशों से युक्त सुमेर पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे भव्य मंदिरों को देखकर विस्मित रह जाओगे। राधा पवन से कहती है कि मथुरा के मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही हो, उस समय तुम वहां जाकर वहां बज रहे वाद्य की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर उसकी मधुरता को बढ़ाना। अन्यथा अपनी रुचि से किसी वृक्ष के शब्द रूपी फलों के अक्षरों को सुनकर मुग्ध को हो अपने मधुर स्वर से उनका साथ देना। ठीक है फिर इसमें भी काफ़ी सुंदर देख लीजिएगा। अगला पैराग्राफ अपना देखते हैं। तू देखेगी जलद तन को जा वही तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। नीले फूले कमल दल सी गात की सामता हो श्यामता है। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती। सद वस्त्रों में नवल तन की फुर्ती सी प्रभा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं अपना शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ ये होता है ये है जो आपको शब्दार्थ में समझ में ना आए देख लीजिएगा। संदर्भ वही होगा जो हमारा पहले से चलता आ रहा है। प्रसंग प्रस्तुत पद्य में पवन को दूत के रूप में मथुरा भेजने के क्रम में राधा उसे श्री कृष्ण की पहचान बताती है। व्याख्या राधा पवन से कहती है कि मथुरा जाने पर तुम बादलों जैसे श्याम वर्ण वाले कृष्ण को उन्हीं में तल्लीन होकर देखोगी। उनकी सुंदर आंखों से प्रकाश निकल रहा होगा। उनके सुंदर सौम्य मुख को देख ऐसा प्रतीत होता होगा जैसे कि वह कोई मनोहर सौम्य मूर्ति हो। तुम्हें उनके बोले हुए शब्द अमृत से सींचे हुए से प्रतीत होंगे। हे दूती, उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समूह के सदृश सांवला और मनोरम है। वे कमर पर पीताम्बर अर्थात पीला वस्त्र पहनते हैं जो अति शोभायान लगता है। उनके बालों से लटकती एक लट उसके मुख की शोभा और बढ़ा देती है। सुंदर वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के सौम्य शरीर से प्रकाश की किरणें सी निकलती रहती हैं। ठीक है, काव्य सुंदर देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। सांचे ढाला सकल व पुह दिव्य सुंदरशाली। शतपुष्पोक्षी सुरभि उसकी प्राण सपोषिका है। दोनों कंधों वृषभ वर से हैं, बड़े ही सजीले। लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीड़ होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्नाकलित भुज में मंजू केयूर होंगे। मोती माला लसित उनका कंब सा कंठ होगा। ये आपकी देखिए शब्दार्थ है। इसका संदर्भ सेम ही रहेगा। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्य में राधा द्वारा पवन को कृष्ण की शोभा बताई जा रही है ताकि वह उन्हें आसानी से पहचान ले। व्याख्या राधा पवन से कृष्ण की शोभा का गुणगान करती हुई कहती हैं कि उनका संपूर्ण शरीर सांचे में ढला हुआ है अर्थात सुडैल है, जिससे देख अलौकिक सौंदर्य के दर्शन
का आभास होता है। उनके शरीर से निकलने वाली सुगंधित पुष्पों के सदृश सुगंध प्राणों का पोषण करने वाली अर्थात मन को अनादित कर देने वाली है। उनके कंधों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे उत्तम कोट के सांड के कंधे हों। यहाँ कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण के कंधे अति बलिष्ठ हैं। राधा आगे कहती हैं कि कृष्ण की भुजाएं हाथी की सूंड के सदृश बल का पिटारा अर्थात अति शक्तिशाली है। उनके उनके मस्तक पर राजाओं के समान अपूर्व सौंदर्य से युक्त मुकुट विराजमान होगा। उनके दोनों कान मनोहर स्वर्ण कुंडलों से सुशोभित होंगे। वे अपनी दोनों भुजाओं में रत्न जड़ित भुजबंध धारण किए हुए होंगे। शंख जैसी सुंदर और सुडौल दिखने वाली उनकी गर्दन में मोतियों की माला होगी। आप देखिए सौंदर्य, काव्य सौंदर्य लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। तेरे में यह गुण जो तू ये व्यथा सुनाए, व्यापारों को पकड़ मत युक्ति से चलना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्र को इस भवन के ध्यान से देख जाना। जो चित्र में विरह विधरा का मिले चित्र को ही, तो जाके निकट उसके भाव से यूँ हिलाना। प्यारे हो के चकित चित्र की ओर देखेंगे, आशा यो सुरती उनको ही हो सकेगी। आपको शब्दार्थ दिया गया है, संदर्भ वही होता है। हम प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में राधा श्री कृष्ण के पास भेज रही पवन को समझाती हैं कि मुखविहीन होने पर भी किसी प्रकार विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से वह उन्हें अपनी संदेश सुनाएगी। व्याख्या। राधा पवन से कहती है कि तुम कृष्ण के सम्मुख मेरे दुखों को वाणी से कह पाने में असमर्थ हो, इस कारण मेरी व्यथा और संदेश को उन तक पहुँचाना। मैं अपनी तीव्र बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए उचित क्रिया व्यापारों के माध्यम से अपना कार्य पूर्ण करना। यदि मथुरा पहुंचने पर तुम्हें मेरे प्रियतम जो बादलों की कांति के सदृश प्रतीत होते हैं अपने घर में बैठे मिले तो तब तुम भवन के सारे चित्र को ध्यानपूर्वक देखना। ठीक है फ्रेंड्स। आगे कहती हैं, राधा आगे कहती हैं कि यदि उन चित्रों में वियोग से व्यथित किसी स्त्री का चित्र दिखे तो तुम उसके निकट पहुंचकर उसे इस भाव से हिलाना कि मेरे प्रिय विस्मय के साथ उसे देखने लगेंगे। मुझे लगता है कि उस विरहणी का चित्र देख उन्हें मेरी याद आने लगेगी, अर्थात उन्हें आभास होने लगेगा कि मैं भी विरह अग्नि में उसी प्रकार जल रही हूँ जिस प्रकार इस चित्र में यह स्त्री। ठीक है फ्रेंड्स, काव्य सौंदर्य दिया गया है, देख लीजिएगा। चलते अगले में। जो कोई भी इस सदन में चित्त उद्यान का हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसे और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति प्रज की व्याकुल की कराना। कोई प्यारा कुसुम कुमाल किए में जो पड़ा हो, तो प्यारे के क्षण पर ला डाल देना उसी को। यो देना पवन बतुला सी फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पक को चूमना चाहती है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रसंग वही रहेगा। आप संदर्भ देख लीजिए, संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग देख लीजिए। प्रस्तुत पद्य में राधा पवन से कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण के घर में ऐसा कोई चित्र है जिसके उद्यान में बेचैनी से घूमते प्राणी दर्शाए गए हों, तो उन्हें हिला देना था। मुरझाए हुए फूल को श्री कृष्ण के चरणों में रखने के लिए कहती हैं। व्याख्या। राधा पवन से कहते हैं कि यदि तुम्हें कृष्ण के घर में ऐसा कोई चित्र दिखे जिसमें अनेक जीव जंतु बगीचे में पागलों की तरह घूमते रहे हो, तो उसके निकट जाकर तुम उसे भी हिला देना ताकि कृष्ण को उसे देख विरह में व्याकुल ब्रजवासियों की याद आ जाए। यदि कृष्ण के घर में तुम्हें कोई सुंदर सा फूल मुरझाया हुआ दिखे तो उसे उड़ाकर उनके चरणों में डाल देना ताकि उन्हें यह आभास हो सके कि कुम्हलाए हुए फूल सी उदास कोई बालिका व्याकुल होकर उनके चरण चूमना चाहती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। एक काव्य सौंदर्य आप देख लीजिएगा। 10वां चलते हैं अपने में। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वलित करना है वेणु सा कीचड़ को। यो होवेगी सूरत उनको सण गोपांगना की, जो है वंशी सण रुचि में दीर्घ उत्कंठा होती है। ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यो देना ये भगनी जतला, एक अभोज नेत्रा आँखों की ही वरह विधुरा वारी में बोरती है। ठीक है फ्रेंड, देख लीजिएगा, एक से शब्दार्थ देख लीजिएगा।
संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन को कृष्ण के समकक्ष अपना संदेश भेजने के लिए बांसों कमलों के खिले हुए फूलों को माध्यम बनाने की सीख दे रही हैं। व्याख्या। राधा पवन से कहते हैं कि यदि तुम्हें कृष्ण की किसी उपवन अथवा बगीचे में खड़े नजर आए तो तुम बांसों की छिद्रों में पहुंचकर उन्हें बांसुरी के सदृश बजाना, ताकि उन्हें उनकी बांसुरी उनके लिए व्याकुल होती गोपियों की याद आ जाए। राधा जी आगे कहती हैं कि आ, आ, कि मेरे प्रियतम के समकक्ष ही खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को व्याकुल होकर थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना, ताकि ये बहन यह देख कृष्ण को इसका आभास हो जाए कि कमल नेत्र वाली राधा वियोग व्यतीत होकर अपने नेत्रों को आंसुओं में डुबोए रहती है, अर्थात दिन रात रोती रहती है। आप काव्य सुंदर देख लीजिएगा। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई और प्यारे के चप्पल दिख के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट इखलास नित्य आशंकित हो। कैसी होती वीरवश में नित्य रोमांचित हूँ, बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट न उनके नृत्य में के ले हिलाना, यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना। शब्दार्थ लिखा हुआ है आपका, आप देख लीजिएगा। संदर्भ वही रहता है। प्रसंग में चलते हैं, व्याख्या में। प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन को कदम के पुष्प और वृक्ष के पत्ते के माध्यम से अपना संदेशा सुनाने की विधियाँ बता रही हैं। व्याख्या। राधा पवन दूत से कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्रियतम कृष्ण की चंचल आंखों के आगे धीरे धीरे से कदम का फूल रख देना, जिससे यह प्रकट हो सके कि मैं उनके वियोग में प्रतिदिन किस प्रकार शंकाओं से घिरी हुई रहती हूँ, और मिलने की आस में कदम के फूल जैसी पुनः रोमांचित हो उठती हूँ। हे दूतिका, कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे हो तुम उसी का पत्ता उनकी आंखों के समकक्ष लाकर हिलाना, पत्ते को चतुराई पूर्वक हिलाकर तुम मेरे प्रिय प्रियतम को इस बात से अवगत करा देना कि चिंता ने मेरे हृदय पर विजय पाकर मुझे किस प्रकार थका दिया है, अर्थात प्रिय के वियोग में वह प्रत्येक क्षण उन्हीं के विषय में चिंतित रहती है। काव्य सौंदर्य देख लीजिएगा। अगला देखते हैं। सूखी जाती मलिन तिलकिया जो धरा में पड़ी हो तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, ये वो सीधे से प्रकट करना प्रीत की वंचिता हो। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दीर्घ युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल कर रखना, और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। शब्दार्थ है। ये हमारे संदर्भ जो हमारी पाली में हमने समय पढ़ता वही है। प्रसंग। राधा श्री कृष्ण के पास पवन को दूत के रूप में भेजने से पहले समझा रहे हैं कि वह मथुरा की भूमि पर फड़ी हुई मलिन लतिका और पेड़ के पीले पत्ते के माध्यम से उनके प्रिय को उनकी प्रेमिका की स्त्री का भान कैसे कराएगी। व्याख्या। राधा पवन से कहते हैं कि यदि मथुरा की भूमि पर तुम्हें कहीं मुरझाई हुई लता दिखाई दे तो उसे कृष्ण के पैरों के पास ले जाना, गिरा देना। इस प्रकार उनके समकक्ष स्पष्ट रूप से यह प्रकट कर देना कि प्रेम विहीन रहकर मैं भी उसी लतिका की तरह मुरझा कर सदा सूखते जा रही हूँ। यदि नए पेड़ के पीले पड़ गए पत्ते पर तुम्हारी दृष्टि पड़े तो तुम हमारे प्रियतम की आंखों के आगे उसे धीरे से रख देना और उन्हें बताना कि पति से बिछुड़ हुई स्त्री के समान में भी नित्य पीली पड़ती जा रही हूँ। काव्य सौंदर्य देख लीजिएगा। चलिए हम लास्ट अपने पैराग्राफ पे चलते हैं। यो तुम्हारे को विदित करके सर मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला दे न देगी तू हमें तू, हाँ कैसी तो व्यतीत चित्त को बोध में दे सकूंगी, पूरी होवेगी न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली आ, अच्छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल मैं तुझी को लगा के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसका हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखते हैं। शब्दार्थ देख लीजिएगा। संदर्भ जो हमने पहली अध्याय पढ़ा था वही
ये भी है प्रसंग। प्रस्तुत पद्य में राधा पवन से कहती हैं कि वह कृष्ण के पास जाकर उनके चरणों की धूलि ले आए और यदि उनसे कुछ भी न हो सके तो उनके पाँव को छूकर ही चली आए। व्याख्या अगर देखा जाए तो कृष्ण के वियोग में व्यथित राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि मेरे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर तुम श्री कृष्ण के समकक्ष मेरी सारी व्यथाएं रखना और आते हुए उनके पैरों की धूलि ले आना, क्योंकि उनके बिना मैं अपने दुख मन को समझा नहीं सकूंगी। राधा आगे कहती हैं कि यदि तुम मेरे द्वारा समझाए गए कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम न हो सको तो मेरी बस एक विनती मानकर तुम उनके कमल रूपी चरणों को प्रेम पूर्वक स्पर्श करके चली आना। मैं तुम्हें ही हृदय से लगाकर स्वयं में नवजीवन का संचार करूंगी, अर्थात स्वयं को जीवित रख सकूंगी। एक काव्य सुंदर रहा, अब देख लीजिएगा। तो आज हमारा जो पवन दूतिका अध्याय सिंह द्वारा लिखा गया था वो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पद्य के क्लास में जो रहेगा कई अनुवाद। ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका यूपी बोर्ड क्लास 12 का पेपर अब 2 से 3 महीने ही बचा हुआ है, तो आप पढ़ते रहिए और बढ़िया नंबर लाइए। जय हिंद जय भारत।